Hello everyone, welcome back to the series Discrete Mathematical Structure. Today we are going to start another new topic, that is the algebraic structure, and in total there will be 3 videos dedicated to it. So let's get started. So now what is algebraic structure? पहले ये देख लेते हैं. So anything of this form is an algebraic structure where the first entity is our set. It should be a set, and this star is nothing but a operation. Now this operation can be more than one, and it can be addition, subtraction, multiplication, division, modulo, percentage, anything. For example, in these two cases we have only one operation on set n and on set z, while in this case we have two operations, that is addition and subtraction, on the set real number. Now so this is the simple representation of what is algebraic structure. I don't think कि ये कुछ भी tough था. Simple सी भाषा है कि there should be a set जिनके element में हम operation perform करेंगे, जो कि हम उसके बगल में लिख देते हैं after the comma. Now, algebraic structure have some property. So the very first property is a binary operation. Simple शब्दों में बोला जाए, so this star, this operation is a binary operation. That's all. तो algebraic structure है तो उसके पास binary operation तो हो गई, जो कि हमें representation में भी clearly दिखता है, right? Now, what is closure law? So closure law says कि भाई आपके पास एक set है, ठीक है, जिसमें आप operation कर रहे हो, for example addition. So I have a set of natural number with the operation addition. तो मैंने for example 2 लिया और 3 लिया और इसमें perform कर दिया अपना operation. तो अगर मेरा आंसर मेरे सेट में बिलोंग करता है, then it perform or it obeys the closure law, otherwise it doesn't. For example, मेरे पास एक सेट है finite number का, that is 1, 2 and 3, and मेरे पास जो operation है that is an addition operation. अब मैंने दो नंबर लिए 3 and 1 और इनको ऐड कर दिया, what I get 4. Now 4 is not in the set. तो अब ये जो 4 है ये सेट में नहीं है, दैट मीन्स ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है दैट डजंट ओबे द क्लोजर लॉ. वेल दिस एग्जाम्पल ऑब्वियसली ओबेज, क्योंकि 5 ले लो 6 ले लो, एनीथिंग, एवरीथिंग, एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज गोइंग टू गिव यू द नेचुरल नंबर, राइट? सो दैट विल परफॉर्म द क्लोजर लॉ. नाउ लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ. वही बचपन वाला लॉजिक है अपना कि पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो और फिर ऑपरेशन तीसरे वाले पे लगा लो. डजंट मैटर, यू सॉल्व इट इन आइदर ऑफ द केसेस, आंसर विल बी द सेम. एंड फॉर द सेम देयर इज एन एग्जांपल. नाउ द एक्जिस्टेंस ऑफ अ आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, उसके लिए आप पहले ये इक्वेशन को समझो. देखो, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इनका तो पता ही है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का और उसमें ऑपरेशन है एडिशन का. तो इस इक्वेशन के हिसाब से मतलब कि एक एंटिटी है x और एक एंटिटी है मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसे मैं करती हूँ e से रिप्रेजेंट. अगर उसमें मैं एक ऑपरेशन लगाऊं जो कि हमें डिफाइंड होगा, तो मेरे पास वापस से x ही आ जाना चाहिए. मतलब कि इस e ने x की आइडेंटिटी को छेड़ा ही नहीं, तो वो e की वैल्यू है या नहीं ये ढूंढो. तो देखो, नेचुरल नंबर में फॉर एग्जांपल मैं 3 ले रही हूँ, ऑपरेशन मेरा क्या है एडिशन, तो मेरी कौन सी वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि मुझे वापस से 3 ला के देगा, तो वो हो जाएगा 0. सिंस 0 इज नॉट इन द नेचुरल नंबर, वी से दैट आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ इंटीजर ले लेती हूँ और फिर मेरी जो एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 0. नाउ इन दिस केस आई विल से दैट यस, एग्जिस्टेंस इज देयर ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट. सिमिलरली मेरे को ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट वो है जो कि ये जो मेरा पहला एलिमेंट है उसकी आइडेंटिटी को नहीं छीन रहा है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय विथ व्हाट नंबर, सो दैट वी गेट 3 एज एन आंसर. सो यहाँ पे जो मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट विल बी 1.
So for the multiplication, identity element is 1 and for addition, the identity element is 0 और ये हमें बचपन से पता है, मैं कुछ भी नया नहीं बोल रही हूँ. Okay, now let's talk about the fifth property, that is the existence of inverse element. देखो अब उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं है आइडेंटिटी और इनवर्स वाले एलिमेंट में. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोलते हैं कि x में ऑपरेशन किसका किया जाए कि मेरे पास वापस से x आ जाए, मतलब कि इस आइडेंटिटी एलिमेंट ने x में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, कुछ भी चेंज नहीं किया. इनवर्स एलिमेंट क्या बोलता है, उल्टा, मतलब कि x में ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए कि मेरे पास e आए, मतलब कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट बचे. x को पूरा गायब ही कर दिया, मेरे पास आंसर किसका आया, आइडेंटिटी एलिमेंट का. तो मुझे वो y की वैल्यू ढूंढनी है. सो दिस y की वैल्यू विल बी नोन एज द इनवर्स एलिमेंट. तो देखो इतना मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो मुझे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए. कम्यूटेटिव लॉ. नाउ कम्यूटेटिव लॉ इज समथिंग जिसमें आप ऐसे कर रहे हो, मतलब कि आप x का ऑपरेशन करो y से या y का ऑपरेशन करो x से, कोई अंतर नहीं आना चाहिए, इट हैज टू बी सेम. तो अगर ये सेम आ रहे हैं तो मैं बोलूंगी कि भाई दे परफॉर्म द कम्यूटेटिव लॉ. So that's all about the properties of the algebraic structure. So algebraic structure has been classified into 6 category. Five category, depending upon कि वो कौन कौन सी properties को follow करते हैं. So let x be a set and this be a binary operation defined on a set x. The binary operation on a given set represent the structure between the element of a set. Does the algebraic structure is represented as this? Nothing in तीनों statement में, बस हमने definition बोली है algebraic structure की और कुछ नहीं. अब इनको हम classify कर देते हैं. So our very first classification is a groupoid. Now groupoid वो algebraic structure हैं जो कि closure property को follow करेंगे. For example, r, minus 1. So you subtract any two numbers from a set of a real number. तो जो आपका answer होगा that will also belong to a real number. So the algebraic structure that follow only the closure property is the groupoid. The algebraic structure that perform or that obeys the closure and the associativity, both, they are the semi-group. For example, this. तो ये जो integers with addition as an operation, तो देखो ये closure property तो follow करते ही है, right? like आप कितनी भी दो integers को add करो, you will always get an integer. Associativity, addition is something that perform the associativity and the commutativity both. ठीक है, तो बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. व्हाई? क्योंकि आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, दैट विल बी डिफरेंट जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो. तो सो नाउ आई थिंक आपको समझ आया है दैट ग्रुपोइड इज अ algebraic structure that perform closure, while semigroup is a groupoid or is a algebraic structure that perform the closure and associativity both. So basically मैं ये बोल सकती हूँ कि जो सेमी ग्रुप है that are the subset of a groupoid. Why? क्योंकि ग्रुपोइड में वो सब हैं जो कि क्लोजर को फॉलो करते हैं. सेमी ग्रुप में वो है जो कि क्लोजर और एसोसिएटिविटी दोनों को ओबे करते हैं. तो सेमी ग्रुप वाले भी तो देखो ना क्लोजर को परफॉर्म कर रहे हैं. सो दैट मीन्स सेमी ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ अ ग्रुपोइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मोनोइड. तो बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक एक प्रॉपर्टी ना ऐड करते जा रहे हैं. तो वो algebraic structure जो कि क्लोजर और एसोसिएटिविटी के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करवाएं, उन्हें हम बोल देंगे मोनोइड. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर विद द मल्टीप्लिकेशन. तो देखो वो क्लोजर है, वो एसोसिएटिव है. मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर गेट्स एन इंटीजर. मल्टीप्लिकेशन ओबे करता है एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी दोनों को. आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन का, वो 1 होता है. तो सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, वी कैन से दैट दिस इज अ मोनोइड. So this algebraic structure can be said as a monoid. Why? Because it has closure, associativity and an identity element. Now what is group?
जो कि क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी हो और हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे। तो अगर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी होगा तो मैं उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को बोल दूंगी ग्रुप। अब ये जो है ना, ये अपना ग्रुप नहीं है। वाई? क्योंकि देखो, ये क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, ये हमें पता चलता है। इनवर्स एलिमेंट निकालो, तो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? देखो, x को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। सिंस माय ऑपरेशन इज हियर मल्टीप्लिकेशन, आई एम डायरेक्टली पुटिंग मल्टीप्लाई। तो x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए? इन मल्टीप्लिकेशन माय आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/x। तो अब आप मुझे बताओ, क्या हर x की वैल्यू के लिए y एग्जिस्ट करेगा? आंसर इज नो। तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y विल बी नॉट डिफाइंड, सो देयरफॉर दिस algebraic structure is not a groupoid, I mean group. Okay, now the last is the abelian group. So abelian group is a algebraic structure that perform closure, associative, identity, inverse and commutative, all the property. For example, the real numbers with addition. Now there is a closure. Why? Adding two real number gives us a real number. Addition is associative and commutative both, ये हमें बचपन से पता है। एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0 एंड इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल। लेट्स चेक इट आउट। फॉर द इनवर्स वी हैव टू चेक। तो इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसको जब मैं ऐड कर रही हूँ y के साथ, सो आई शुड गेट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इन दिस केस इट इज 0, सो x इज इक्वल्स टू -y। तो हर एक x के लिए y एग्जिस्ट करेगा। सो यस, each element has its inverse. So since all the 5 properties are there, I can say that this particular algebraic structure is an abelian group. So before doing this question, so this is a very important question, I want to write something that is, wait, so it will be groupoid, then we had semi-group, then we have monoid, then we have a group, and then we have a abelian group. Now we had 5 properties. One is closure property, then associativity, then inverse, identity, sorry, this is an identity, this is an inverse, and finally the commutativity, right? तो अब बस टिक मार्क करते जाओ कौन कौन किस किस को पे करता है। So groupoid only performs the closure, semi-group closure और associativity, monoid को तीनों फॉलो करने पड़ते हैं, ग्रुप को 4 फॉलो करने पड़ते हैं, abelian के पास 5 होते हैं। तो जो पांचों को फॉलो करे, that particular algebraic structure will be an abelian group. So we have been given certain sets जहाँ पे अपन को ऑपरेशन ऐसे लिख के दिया हुआ है एंड अपना सेट है रियल नंबर। नाउ वी हैव टू टेल कि कौन सा क्या है, लाइक कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो देखते हैं। तो इससे मैं लिख सकती हूँ दैट अ रियल नंबर विद एन ऑपरेशन एडिशन, इससे मैं बोल सकती हूँ अ रियल नंबर विद एन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, this is a real number with an operation minimum, and so on. Now let's judge each of them one by one. तो एडिशन है, तो देखो एडिशन में अपन को बस 5 प्रॉपर्टी देखनी है। मैं एक बार साइड में लिख लेती हूँ सो दैट अपनी स्पीड बढ़ जाए। सो क्लोजर, देन एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी, देन इनवर्स, and then finally we have to see the commutative. Okay, now जो एडिशन होता है रियल नंबर में, दैट इज क्लोजर, दैट इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बोथ। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का होता है 0 एंड इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट। नाउ ऑल द 5 प्रॉपर्टीज आर देयर, सो दिस फर्स्ट वन इज नथिंग बट आर अबेलियन ग्रुप। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड वन। नाउ सेकंड वन इज अ मल्टीप्लिकेशन, तो अब इसे जज कर लेते हैं। सो दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके रियल नंबर आएगा, सो दिस इज क्लोजर। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बोथ। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, सो दैट एग्जिस्ट इन रियल नंबर, एंड इनवर्स नहीं, इनवर्स 0 का प्रेजेंट नहीं होता। तो सिंस इनवर्स नहीं है तो अपन को यहाँ रुक जाना है। ठीक है, यहाँ रुका है तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया अपना क्लोजर होगा तो होगा ग्रुपोइड, ये है तो सेमी ग्रुप, ये होगा तो मोनोइड। सो सेकेंड वन इज अ मोनोइड।
तो जहां क्रॉस लग गया उसका ऊपर वाला अपना आंसर हो जाएगा। अब चलो चेक करते हैं फॉर मिनिमम। तो अब अपन जब मिनिमम के लिए चेक कर रहे हैं तो आओ वापस से चेक कर लेते हैं। तो दो नंबर्स फॉर एग्जांपल ए और बी है और उसका मुझे लेना है मिनिमम, तो ऑब्वियसली ए या बी में से कोई एक आंसर होगा, सो ऑब्वियसली इट परफॉर्म दी क्लोजर। एसोसिएटिव होगा क्या, मतलब कि तुम ए बी सी नंबर लो और तीनों का मिनिमम निकालो, ऑब्वियसली ये एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी क्या, अब ये देखो, मतलब कि ऐसी कौन सी ई की वैल्यू आनी चाहिए सो दैट मेरा आंसर ए हो। तो ई की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि भाई इन दोनों का जो मिनिमम है ए कॉमा ई वो मेरा आंसर ए ही रहे। तो ई तो मतलब फिर बहुत ही बड़ा होना चाहिए सो दैट ए एंड ई का जो कॉमन है, जो मिनिमम है वो ए हो। तो E has to be an infinity and infinity is something which is not defined, which is relative. So basically identity element exist नहीं करता। अगर identity element exist नहीं कर रहा तो ऊपर तक रुक जाओ। So पहला follow करता है तो ग्रुपोइड, दूसरा follow कर रहा है तो सेमी ग्रुप। So third one is a semi group. Similarly, let's judge for the fourth one, that is the subtraction. So subtraction में it performs the closure. It is not associative. तो भाई ये तो पहले में ही रुक गया है, तो पहला वाला ही होगा, so this is a groupoid. Now fifth वाला is something very interesting. तो fifth वाला सबसे अच्छा है, इसे आखिरी में देखते हैं, पहले 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि आप a का कुछ पावर ले रहे हो b, तो क्या ये एक रियल नंबर आएगा, ऑब्वियसली एक रियल नंबर आएगा। तो ये भाई क्लोजर तो परफॉर्म कर रहा है, क्लोजर को ये ओबे कर रहा है। एसोसिएटिव के लिए मैं क्या देखूं कि ए को पहले बी का पावर लो और फिर कंप्लीट सी की पावर ले लो, या फिर पहले बी की पावर सी लो और फिर उसका टोटल ए से पावर कर दो। तो आंसर्स दोनों में डिफरेंट आएंगे। सो सिंस एसोसिएटिविटी इज नॉट फॉलोड, दिस सिक्स्थ वन इज ऑल्सो अ ग्रुपोइड। अब अपन फाइनली देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, नीचे करते हैं। तो देखो, दिस इज द टेबल. So since first one is following all, this is an abelian group. This is performing only 3, this is a monoid. This is performing 2, this is a semi-group. This and this is a groupoid. Now let's talk about the fifth one. So I have a solution below. तो देखो fifth one में क्या बोला है ना, that a plus b minus का ab. तो आप एडिशन परफॉर्म करो रियल नंबर में, इट विल गिव यू अ रियल नंबर। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन करो, इट विल गिव यू अ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन करो, इट विल गिव अ रियल नंबर। सो ये जो है ये क्लोजर को तो फॉलो कर रहा है, सो दिस इज अ क्लोजर। ठीक है, यहाँ टिक मार्क कर दो। एसोसिएटिविटी को अपन जज करते हैं। अब इसके लिए अपन को लेना पड़ेगा एग्जाम्पल, तो मैं अभी एग्जाम्पल ले लेती हूँ 1,2,3। ठीक है, तो पहले ए और बी को लेते हैं, ए 1 and 2। तो 2 plus 1 minus का 2 into 1, so it will be 3 minus 2, that is 1. अब इस 1 मतलब कि A, तो मैंने A और B में तो परफॉर्म कर लिया, अब मुझे इस पूरे को C के साथ परफॉर्म करना है। सो बेसिकली मुझे 1 and 3 में ये परफॉर्म करना है, ये वाला जो आंसर है। तो चलो वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 plus 1 that is 4 minus 3 into 1 that is 3, तो आंसर हो गया 1। तो फाइनली मेरा आंसर आया 1। अब क्या करते हैं ना, पहले 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो 1,2,3 में पहले मैंने लिया था 1 और 2 पहले, अब मैं लूंगी 2 और 3 पहले। करो, 2 plus 3 is 5, 5 minus का 6, that will be minus का 1। now I have to perform between 1 and minus 1, so 1 minus 1 is 0 and minus of 1 into minus 1 is 1। तो देखो दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहे हैं, सिंस आंसर आर सेम दे फॉलो अ एसोसिएटिविटी। तो जो फिफ्थ वाला है ये मेरा एसोसिएटिविटी भी फॉलो करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं ये हमें चेक करना होगा, चलो चेक करते हैं, निकालते हैं। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए अपन को एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो क्या है कि ए है और ये बी मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, लाइक क्या बोला जाता है कि आप ई को ए के साथ परफॉर्म करो, योर आंसर शुड बी एन ए। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और ई की वैल्यू निकालो। तो देखो ए से ए कट गया, यहाँ ई 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, तो ई की वैल्यू आ गई 0। तो क्या 0 एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में, करता है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट। नाउ फाइनली आई हैव टू सी द इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। तो इनवर्स पहले देखते हैं। तो
तो इनवर्स में देखो अपना ये वाला इक्वेशन होता है, तो इससे आपको फाइनली पता चलेगा कि भाई मेरा जो ए इनवर्स है ना वो ये है, और ए इनवर्स इज नॉट प्रेजेंट फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए। वाई? क्योंकि जब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जैसे नीचे 0 आ गया ए इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कि एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अपन को हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना होता है। सो दिस इज नॉट अ इनवर्स एलिमेंट। सो बेसिकली तीन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, सो दिस इज अ मोनोइड। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स को हम कैसे क्लासिफाई करें, या फिर हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जज करते हैं कि विच वन इज अ ग्रुपोइड, विच वन इज अ सेमी ग्रुप और अ ग्रुप और अ मोनोइड और अ एबेलियन ग्रुप। नाउ इनिशियली यू माइट फील कि टफ है, बट एक बार आप पीडीएफ के थ्रू वापस से जाओगे, यू विल फाइंड दैट दिस इज easy. So that's all for this lecture. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल सब्सक्राइब कर देना सो दैट यू नेवर मिस अ न्यू वीडियो, and share with your friends if in case they also need. So thank you so much for watching and have amazing day ahead.